अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। रिसेंटली जो है हमने एक प्लेलिस्ट कवर की है टेंसेस के हवाले से, जिसमें हमने इटालियन टेंसेस को जो है डिटेल में डिस्कस किया और कैसे जो है वर्ब्स को कंजुगेट करना है डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट कह लेंगे टेंसेस में। तो वो सारा का सारा हमने कवर किया था, जिसमें हमने प्रेजेंटे, passato, futuro और imperfetto, congiuntivo, condizionale और जो है ट्रापासातो प्रोसिमो को जो है हमने कवर किया था। अगर आपने वो लेसन अभी तक नहीं देखे तो वो लाजमी देखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उससे आपको ये होगा कि जो वर्ब्स हैं, जो इटालियन वर्ब्स हैं, उनको कंजुगेट करना आ जाएगा सही तरीके से, सही मानों में। ठीक है। तो रिसेंटली जो है हमने बहुत ही कह लें कि बहुत ही अहम जो प्लेलिस्ट है वो कवर की थी। आज की इस वीडियो में, इस वीडियो के साथ हम बकायदा एक नई प्लेलिस्ट का आगाज करने जा रहे हैं, यानी कि एक नए कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम एडवांस जो है वर्ब्स जो है वो सीखेंगे और उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो सीखेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो है जो इटालियन लैंग्वेज है उस पे मजीद जो है ग्रिप अच्छी हो जाएगी। और जो वर्ब्स हम इस कहने के प्ले लिस्ट में, इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होंगी, जो कि आपको कह लें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है आपकी इटालियन लैंग्वेज की फ्लुएंसी में ये चीज़ों के जो इजहार हैं, उनमें जो है आपके लिए आसानी पैदा करेगी। जो डिटेल में कह लें कि डेप्थ में कोई चीज़ है जिसको आप ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, जिसको आप बयां करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपके पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो उसके रिलेटेड जो है हमने ये कह लें कि एक नया कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसको हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। आज बेसिकली इन शॉर्ट, आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो वर्ब है हमारे पास, रियूशीरे। ठीक है। जो रियूशीरे हैं, इसको हम देखेंगे कि इसको जो है इस्तेमाल इसका कैसे करना है, और जो है आप इसको मतलब किस तरह जो है आप डेली लाइफ में रियूशीरे वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी काफ़ी सारे लोगों ने ये सुना होगा जो इटालियन लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, मे बी उन्होंने ये वर्ब ऑलरेडी सुनी होंगी। तो मे बी उनको इस वर्ब का मतलब भी पता हो, लेकिन बहरहाल अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए आप ये लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं अभी, अगर आपको ऑलरेडी इसका मतलब पता भी है तो। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो देख लेते हैं जो सिग्निफिकातो और जो यूज़ है, जो जर्नल यूज़ है, कह लें कि रियूशीरे वर्ब का, वो क्या है जी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। रियूशीरे वर्ब की जो है वो डेफिनेशन क्या है। अच्छा, riuscire significa fare qualcosa con successo o essere in grado di farlo। यानी कि कोई चीज जो है, यानी कि रियूशियर का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो आप सक्सेसफुली कर सकते हैं, या ओ essere in grado di farlo, या आप में इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है। essere in grado di farlo का मतलब होगा कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप वो काम कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली रियूशिरे का मतलब है कोई काम जो कि आप सक्सेसफुली कर सकते हैं, या उसमें उस काम को करने की आप में सलाहियत मौजूद है, तब जो है इसका कहने की रूशीर वर्ब उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे। इसको मजीद देख लेते हैं, जो इसकी जो एग्जाम्पी दी बाजें हैं, यानी कि जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, उनकी मदद से हम इसका मतलब जो है, इसका मफहूम जो है, मजीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली हमारे पास मिसाल है, sono riuscito a finire il lavoro in tempo। अच्छा, sono riuscito, मैं कामयाब हो गया। ठीक है। sono riuscito, मैं कामयाब हो गया क्या करने में, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि fare qualcosa con successo, यानी कि कोई काम करना, या उस काम को करने की सलाहियत होना, आप में किसी काम को करने की सलाहियत होना, या किसी काम को सक्सेसफुली कर लेना, उससे कहते हैं रियूशीरे इतालवी जुबान में। ठीक है। अच्छा, तो जो ये पहली एग्जांपल है, इसमें भी इसी चीज की बात हो रही है, किसी चीज को सक्सेसफुली करने की, या कह लें कि उस किसी काम को जो है उसको करने की काबिलियत की ही बात हो रही है। तो वो क्या कह रहा है, सोनो रियूशीतो, मैं कामयाब हो गया, a finire il lavoro, काम खत्म करने पे, इन टेम्पो, जो है वक्त पर। ठीक है। मैं वक्त पर काम खत्म करने में कामयाब हो गया। ठीक है। sono riuscito a finire il lavoro in tempo,
मैं वक्त पर काम खत्म करने में कामयाब हो गया। अब जो रियोशीतो आपको नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है, ये रियोशीरे जो है ऊपर, जो वर्ब है, ये जो फॉर्म है, ये इन्फिनिट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको फिर आपने आगे जो है कंजुगेट करना होता है टाइम्स के लिहाज से, तो और पर्सन के लिहाज से भी। तो यहाँ पे जो है उस तरह इसको कह लें कि कंजुगेट किया गया, सोनो riuscito a finire il lavoro in tempo, मैं वक्त पर काम खत्म करने में कामयाब हो गया। यानी कि riuscire का मतलब होगा किसी काम को आप सक्सेसफुली कर सकते हैं या उसको करने की आप में सलाहियत मौजूद है, इन शॉर्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं riuscire के ही इस्तेमाल की। अच्छा, non riesco a capire questa frase, non riesco, मैं काबिल नहीं हूँ, a capire questa frase, ये जुमला समझने की, ठीक है। फ्राजे कहते हैं जुमला को, ठीक है। capire कहते हैं समझने को, ठीक है। non riesco a capire questa frase, मैं ये जुमला समझने के काबिल नहीं हूँ, ठीक। अब देखें यहाँ पे अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि रियुशीरे का यानी कि ये वर्ब आप कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितनी ज्यादा यानी कि एक हम वर्ब है जो कि आप डेली लाइफ में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने बेसिक्स देखी। और अब एक नोट जो है, ग्रामेटिकल नोट, आपने एक बात जो है, बहुत अहम बात जो है वो आपने नोट करनी है जब आपने रियुशीर वर्ब इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसका जब इस्तेमाल करना है आपने, तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप वर्ब रियुशीर इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, तब आपने si usa quasi sempre con la preposizione a, जब आप रियुशीर कहने के वर्ब इस्तेमाल कर रहे होंगे तब आपने प्रपोजिशन आ का इस्तेमाल करना उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रियुशीतो आ, रियेस्को आ, ठीक है। ये देख रहे हैं ऊपर वाली जो एग्जाम्पल उसमें इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह आपने जो है प्रपोजिशन जो है आ का इस्तेमाल करना प्लस वर्ब अल इंफिनितो, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हमने बेसिक देखी और कुछ इसका ग्रामेटिकल नोट हमने जो है इम्पोर्टेंट चीज को जो है वो नोट किया। अब हम कुछ मजीद कह लें कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं वर्ब रियूशीरो को लेके इन कॉन्टेक्स्ट diversi, यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं रियूशीरो की। सबसे पहली एग्जांपल है जी, sono riuscito a prenotare un tavolo al ristorante per stasera। Sono riuscito, मैं कामयाब हो गया, प्रेनुतारे, बुक करने में। अच्छा, प्रेनुतारे कहते हैं बुक करने को, ठीक है। un tavolo, एक टेबल, al ristorante, रेस्टोरेंट पे, per stasera, आज की शाम के लिए, ठीक है। वो इस जुमले में ये कह रहा है कि मैं आज की शाम के लिए जो रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करने में कामयाब हो गया, ठीक है। सोनो रियुशीतो, वो कामयाब हो गया बुक करने में, ठीक है। एक और एग्जांपल है जी, non riesco a trovare le chiavi di casa, le ho perse di nuovo। non riesco, मैं नहीं कर पा, ठीक है, या मैं नहीं जो है कर पा रहा, इसको आगे अटैच करते हैं trovare, non riesco a trovare, मैं नहीं ढूंढ पा रहा, le chiavi, ले chiavi जो चाबियां हैं, दी काजा घर की, ले हो perse di nuovo, मैंने उनको नए सिरे से जो है खो दिया, गुम कर दिया, ठीक है। perse मतलब खो दिया, उनको गुम कर दिया, ठीक है। non riesco a trovare le chiavi di casa, le ho perse di nuovo, मैं घर की चाबियां नहीं ढूंढ पा रहा, मैंने उनको नए सिरे से जो है गुम कर दिया, खो दिया, ठीक है। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। alla fine siamo riusciti a organizzare la festa a sorpresa per il suo compleanno। Alla fine, आखिरकार, siamo riusciti a organizzare, हम ऑर्गेनाइज करने में कामयाब रहे। siamo riusciti a organizzare, हम ऑर्गेनाइज करने में कामयाब रहे। la festa, जो त्योहार है, जो फेस्टिवल है,
a sorpresa per il suo compleanno, उसकी सालगिरह पे जो है उसको सरप्राइज देने के लिए फेस्टा जो है करने में, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करने में हम कामयाब रहे। ठीक है। अगली एग्जांपल है जी, se riesci a finire tutto entro domani ti offro una cena। से riesci a finire, अगर तुम कामयाब हो गए खत्म करने में, क्या tutto entro domani, सब कुछ कल तक, ti offro una cena, मैं तुम्हें एक कह लो कि शाम का खाना ऑफर करूंगा। ठीक है। से riesci a finire tutto entro domani, अगर तुम कल तक ये सब कुछ खत्म करने में कामयाब रहे, ti offro una cena, मैं तुम्हें एक जो है रात का खाना जो है वो ऑफर करूंगा। ठीक है। अगली एग्जांपल है जी, non riesco a immaginare, non riesco a immaginare, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं ख्याल नहीं कर सकता, una vita senza viaggiare, एक जिंदगी बगैर सफर के। ठीक है, बगैर घूमने फिरने के। non riesco a immaginare una vita senza viaggiare, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं सोच नहीं सकता एक जिंदगी बगैर घूमने फिरने के। ठीक है। viaggiare, घूमना फिरना। riesci a sentire questa musica, ये क्वेश्चन मार्क है, आगे आपको सवालिया यानी कि क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, तो ये एक सवालिया जुमला है। riesci a sentire questa musica, क्या तुम ये म्यूजिक सुन पा रहे हो? è molto bassa, è molto bassa, ये बहुत लो वॉल्यूम में है। ठीक है। riesci a sentire questa musica, पहले उसने क्वेश्चन पूछा, तो वो फिर साथ ही आंसर दिया कि ये बहुत कह लें कि कम वॉल्यूम में। ठीक है। अब यहाँ पे भी रियशी का इस्तेमाल हो। अच्छा, finalmente sono riuscito a convincerlo a partecipare al progetto। convincerlo का मतलब है कि किसी को कन्विंस करना, convincere से निकला है, convincerlo। ठीक है। convincere मतलब किसी को कन्विंस करना किसी बात पे। अच्छा, finalmente sono riuscito a convincerlo, आखिरकार मैं कामयाब हुआ उसको कन्विंस करने में, a partecipare, पार्टिसिपेट करते में, al progetto, प्रोजेक्ट में। ठीक है। यानी कि आखिरकार मैं कामयाब हुआ उसको कन्विंस करने में, किस बात पे, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना। लास्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं जी, riuscire वर्ब की। non riesco a capire come funziona questo dispositivo, è troppo complicato। dispositivo कहते हैं जी डिवाइस को, complicato मतलब डिफिकल्ट। ठीक है। non riesco a capire come funziona questo dispositivo, मैं समझने से कासिर हूँ कि ये डिवाइस जो है वो कैसे काम करेगी या कैसे काम करती है। इट्स troppo complicato, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ कह लें कि यूजेस हमने देखे अभी रियूशियर वर्ब के डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। तो इस जो प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे एडवांस वर्बें इसी तरह की, जिस तरह आज हमने डिस्कस की, और फिर आने वाले दिनों में हम डेली की एक एक जो है कह लें कि वर्ब लेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, जिस तरह आज हमने डिस्कस किया। तो मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी रियूशिरे का मतलब पता हो या उसकी एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी हो। अगर जिनको पता था वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और बाकी जिनको नहीं था पता वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है। तो मज़ीद डिफरेंट नई एडवांस्ड वर्ब के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।